ये क्या बोल रहा है, कैसे सॉल्व हो रही है, क्या प्रॉब्लम है, ये बोल रहा है क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या होनी चाहिए और कैसे सॉल्व करना चाहिए। सरकार को क्या करना चाहिए, हर घर में अलग अलग सजेशन आ जाएंगे आपको। क्या होना चाहिए, देश में भूखमरी हटा दो, आप न्यूज चैनल पे जाओ, आप पब्लिक इंटरेक्शंस पे देखो, हर आदमी अपनी राय दे रहा होता है। ये वैल्यू जजमेंट नहीं देता। मैंने अभी आपको एक पॉइंट बताया था, याद होगा, इनकम जो है अमीर और गरीब के बीच में जो डिफरेंस है वो धीरे धीरे कम होना चाहिए, ना कि बढ़ना चाहिए। लास्ट पॉइंट है पॉजिटिव नॉर्मेटिव, अच्छे से समझ गए ना। अब इसका बस डिफरेंस देख लो, बस फिर क्लास खत्म है। देखो, इट डील्स विद व्हाट इज, क्या है और कैसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। इट डील्स विद व्हाट इज और हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर एक्चुअली सॉल्व्ड। ये क्या बोलता है, इट डील्स विद व्हाट आउट टू बी, क्या होना चाहिए, हाउ इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व, कैसे सॉल्व होनी चाहिए। ये क्या बोल रहा है, कैसे सॉल्व हो रही है, क्या प्रॉब्लम है, ये बोल रहा है क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या होनी चाहिए और कैसे सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, वेरिफिकेशन क्या है। इसको हम एक्चुअल डेटा से वेरीफाई कर सकते हैं, जो मैंने भी आपको बताया था थोड़े पॉइंट पहले। ठीक है, इसको क्या बोल रहे हैं, इसको अपन एक्चुअल डेटा से वेरीफाई नहीं कर सकते। क्या होना चाहिए उसका क्या डेटा होगा, क्या है उसका डेटा हो सकता है ना, कि एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है। 140 करोड़ लोग हमारे देश में है, कम होने चाहिए, क्या नंबर है उसका, एक्चुअल डेटा क्या है, कुछ नहीं बता सकता कोई, हाँ या ना। दूसरी बात, पर्पस क्या है, पर्पस देखो, इट एम्स टू मेक रियल डिस्क्रिप्शन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज का रियल डिस्क्रिप्शन होता है, क्योंकि बोलता है ना क्या है वो बता रहा होता है, क्या है ये वो बता रहा होता है, तो ये रियल डिस्क्रिप्शन देता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज का। ये क्या बताता है, ये बताता है क्या आइडियल होना चाहिए, क्या होना चाहिए वो आइडियल सिचुएशन होती है, क्या है ये रियल बताता है, क्या होना चाहिए आइडियल बताता है। ठीक है, ये बताता है रियल क्या प्रॉब्लम है, ये बताता है आइडियल यार क्या होना चाहिए। ठीक है, रियल और आइडियल याद रखना। तीसरी बात, चौथी बात, इट इज बेस्ड अपॉन फैक्ट्स एंड दस नॉट सजेस्टिव। क्या है बेटा, ये फैक्ट्स एंड फिगर पे काम करता है, क्योंकि एक्चुअल डेटा के साथ काम करता है। ये क्या करता है, ये एक इंडिविजुअल, इट इज बेस्ड अपॉन इंडिविजुअल ओपिनियन एंड सजेस्टिव। क्या राय क्या होती है, क्या होना चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए, हर घर में अलग अलग सजेशन आ जाएंगे आपको, तो इंडिविजुअल्स आपको अलग अलग सजेशंस दे सकते हैं। क्या होना चाहिए, देश में भूखमरी हटा दो, रोजगार बढ़ा दो, हर घर में अलग आदमी अलग राय दे देगा। आप न्यूज चैनल पे जाओ, आप पब्लिक इंटरेक्शंस पे देखो, हर आदमी अपनी राय दे रहा होता है। तो क्या होना चाहिए उसके लिए आप सब लोग अलग अलग राय दे सकते हो। ठीक है, सजेस्टिव अलग अलग होता है। ये क्या बोल रहा है, वैल्यू जजमेंट। ये वैल्यू जजमेंट नहीं देता। मैंने अभी आपको एक पॉइंट बताया था, याद होगा, क्यों, क्योंकि ये न्यूट्रल होता है दोनों एंड्स पे, अभी अपन ने पढ़ा था। ये वैल्यू जजमेंट देता है क्या होना चाहिए, ये तो जजमेंट ही है ना, कि भैया देश की पॉपुलेशन कम होनी चाहिए, जजमेंट है। क्या है, पॉपुलेशन ऑलरेडी ज्यादा है, जजमेंट नहीं है, ये तो ऑलरेडी फैक्ट है। ठीक है, लास्ट एग्जांपल क्या है, एग्जांपल, प्राइसेस इन इंडिया, इंडियन इकोनॉमी आर कॉन्स्टेंटली राइजिंग, कि महंगाई हमारे देश में बढ़ती जा रही है। देयर आर इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम इन आर इकोनॉमी, कि गरीब और अमीर के बीच में जो पैसे का डिफरेंस है वो बढ़ता जा रहा है। ये एक्चुअल प्रॉब्लम को बता रहा है। ठीक है, क्या बोल रहा है, इंडिया शुड टेक स्टेप्स टू कंट्रोल राइज इन प्राइसेस। क्या बोल रहा है, इंडिया को करना चाहिए, शुड करना चाहिए कि भैया प्राइसेस जो है वो कम हो जाए, बढ़ती ना रहे। ठीक है, इनकम इनइक्वालिटीज शुड बी रिड्यूस्ड। क्या करना चाहिए, इनकम जो है अमीर और गरीब के बीच में जो डिफरेंस है वो धीरे धीरे कम होना चाहिए, ना कि बढ़ना चाहिए, कम होना चाहिए। इसलिए नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है।